हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की, जो कि आपको जॉन मेनर्ड केन्स ने दी थी। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो कि 20th सेंचुरी के थे, लॉर्ड केन्स, उन्होंने propound की थी मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन इन हिज बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, एंड दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो इकोनॉमिस्ट क्या थे? लॉर्ड केन्स, जिन्होंने इंटरेस्ट की एक मॉनेटरी थ्योरी दी है। मॉनेटरी, अब क्लासिकल वालों ने क्या दी थी? रियल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थ्योरी थी। लोनेबल फंड्स में क्या पढ़ा था? रियल प्लस मॉनेटरी फैक्टर्स। एंड केन्स ने क्या दी है आपको? मॉनेटरी थ्योरी दी है अपनी एक फेमस बुक में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में। और इस थ्योरी का नाम क्या रखा गया है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ द सर्विसेज ऑफ मनी, कि इंटरेस्ट क्या है? एक प्राइस है कि हमने किसी की पैसे को क्या किया है? यूज़ किया है, उसकी सर्विसेज ली है मनी की। सो इंटरेस्ट इज द मॉनेटरी फिनोमिनन बिकॉज इट इज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। इसका मतलब ये एक मॉनेटरी फिनोमिनन है, क्योंकि ये किससे डिटर्मिन किया जाता है? डिमांड क्या है एंड सप्लाई क्या हो रही है? किसकी? मनी की। अब मनी की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? कि मनी कितनी है सर्कुलेशन में और बैंक डिपॉजिट कितने हैं आपकी कंट्री में, इस पे तो सप्लाई डिपेंड करेगी। और डिमांड किस पे डिपेंड करती है? डिमांड हम लोग मनी की क्यों करते हैं? या तो हम उसको होल्ड करके रखेंगे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब कैश की फॉर्म में। हर इंडिविजुअल या फिर एक फर्म, उसको हार्ड कैश तो चाहिए होती है डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए, अपने डेली की एक्सपेंडिचर करने के लिए, या फिर कोई एमरजेंसी आ गई उसके लिए कैश की फॉर्म में तो चाहिए ही मनी। सो those people who need money for their private and business functions are prepared to pay a price for securing the services of money। अब कुछ लोग क्या है, उनको पैसा चाहिए होता है अपने प्राइवेट बिजनेस फंक्शंस करने के लिए, तो वो उसके बदले में किसी से पैसा उधार लेकर उनके बदले में कुछ प्राइस देते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योर करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड दोज हु पोजेस लिक्विडिटी, अब जिनके पास पैसा है, लिक्विडिटी है मतलब कैश मनी है, वो क्या करते हैं? अपने पैसे को आगे लेंड कर देते हैं, प्रेफर इट फॉर दी लैंडिंग। यहाँ पे आया है प्रेफर, जिनके पास लिक्विडिटी है वो प्रेफर करते हैं आगे अपना पैसा किसी को देना। सो दिस प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी इज कॉल्ड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और इसी प्रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। देयरफॉर लोग क्या करते हैं? अपनी लिक्विडिटी के साथ पार्ट करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर उसके बदले में उनको कोई रिवॉर्ड मिले। सो इस रिवॉर्ड को हम लोग जब पार्ट करते हैं लिक्विडिटी के साथ, मतलब हमने अपना पैसा किसी को लेंड किया है, क्यों किया है? ताकि हमको उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड मिले, एंड दैट रिवॉर्ड इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट, और इसी रिवॉर्ड को हम लोग इंटरेस्ट का नाम देते हैं। फिर डेफिनेशन दी है केन्स ने इंटरेस्ट की। इन द वर्ड्स ऑफ केन्स, इंटरेस्ट क्या होता है? दैट इज रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये डेफिनेशन इंडिकेट क्या करती है? कि जो लोग हैं वो अपनी वेल्थ को होल्ड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, या तो मनी की फॉर्म में रखेंगे, डिबेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखेंगे। अब वेल्थ जो कि मनी की फॉर्म में हेल्ड करके रखी है, उसका तो किसी भी टाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जब भी क्या है होल्डर को लगेगा, उसकी विल है, डिस्क्रिशन है। वेयर एज डिबेंचर और सिक्योरिटीज़ को पहले क्या है? मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए। दस जो मनी हमने डिबेंचर्स की फॉर्म में रखा, उसने हमें क्या कॉज की? इनकन्वीनियंस, अनसर्टेनिटी, क्योंकि इसको पहले हमें मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ द सेम आर नॉट इन कैश इन द फ्यूचर, अगर हम इसको कैश करते ही नहीं है फ्यूचर में, तो बॉन्ड होल्डर को या क्रेडिटर को आगे क्या है? लॉस देखने पड़ सकते हैं। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट किसका रिवार्ड हुआ? विच इज़ पेड टू अ पर्सन फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी, क्योंकि एक पर्सन ने अपनी लिक्विडिटी कैश के साथ पार्ट किया, मतलब आगे उसको लेंड किया, जिसके बदले में उसको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग इंटरेस्ट का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिन कैसे करेंगे इंटरेस्ट का। तो
इंटरेस्ट कैसे डिटर्मिन होता है? जब डिमांड फॉर या सप्लाई ऑफ मनी की कर्व्स आपस में क्या है, इंटरसेक्ट करें, एक पॉइंट पे मीटअप करें जहाँ पे वो दोनों इक्वल हो जाए, वहाँ पे ही आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिटर्मिन हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है डिमांड फॉर द मनी पे एंड सप्लाई ऑफ मनी पे। पहले पढ़ते हैं डिमांड फॉर मनी। केन्स के अकॉर्डिंग मनी के दो फंक्शंस होते हैं। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड इज स्टोर ऑफ द वेल्थ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? मनी हेल्प करती है हमें क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए। एंड स्टोर ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, हमने कुछ पैसा अपने पास स्टोर करके रखा ताकि फ्यूचर डिफिकल्टीज से बचा जा सके, या फिर हम अपने पैसे को स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ में लगा सके। इसका ये मतलब होता है कि आपने पैसा जो होल्ड करके रखा है ना, वो आगे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए फ्यूचर में, उसको कहते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव। अकॉर्डिंगली मनी हम किसके लिए डिमांड कर रहे हैं? एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, अपने डेली की ट्रांजैक्शंस करने के लिए। प्रिकॉशनरी मतलब कुछ डिफिकल्टीज आ जाएं फ्यूचर में, उसके लिए। एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव्स मतलब आपने कैश को होल्ड करके रखा ताकि आप उस कैश से आगे और भी प्रॉफिट कमा सको, इन्वेस्टमेंट कर सको। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है मनी को कैश की फॉर्म में रखना। तो 10 डिमांड फॉर मनी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इन द टर्म्स ऑफ योर लिक्विडिटी प्रेफरेंस। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कैश की फॉर्म में अपना पैसा रखना प्रेफर करते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो डिमांड को ही लिक्विडिटी प्रेफरेंस का नाम दिया गया है। केन्स के अकॉर्डिंग डिमांड फॉर मनी इज नथिंग बट प्रेफरेंस फॉर योर लिक्विडिटी। तो डिमांड फॉर मनी आ गया, इसका मतलब यही है कि लोग लिक्विडिटी की प्रेफरेंस कर रहे हैं, कैश की फॉर्म में पैसा रखना ज़्यादा वो महत्व समझते हैं उसका। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव के बारे में। सबसे पहला जो मोटिव हमने देखा है, इंडिविजुअल और फर्म को मनी चाहिए ताकि वो अपनी डेली की ट्रांजैक्शन मीट कर सके। इट इज़ सो। अब ऐसा क्यों है कि उनको ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा चाहिए? क्योंकि हमारी जो इनकम में और एक्सपेंडिचर में टाइम गैप होता है। हमारी इनकम आएगी एक मंथ के बाद, लेकिन एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो तो हमें रोज़ करना है ना, तो इसीलिए हमें कैश की फॉर्म में कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है डेली की यूजेज के लिए। सो इनकम इज़ रिसीव्ड आफ्टर अ फोर्टनाइट और अ मंथ, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या करते हैं हम लोग? डेली। हैंस जो फर्म्स और इंडिविजुअल्स हैं वो लाइक करती है होल्ड करना कैश की फॉर्म में मनी को, कुछ पार्ट अपनी इनकम का फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव। अब जो अमाउंट है कैश, कितना पैसा हम लोग रखें इस मोटिव के लिए, वो किस पे डिपेंड करेगा? इनकम का साइज क्या है, टाइम गैप कितना है आपका, मनी कब आने वाली है आपके पास, एंड थर्ड क्या है, एक्सपेंडिचर का मोड क्या है, कैसे आप लोग खर्चा कर रहे हो, किस मोड का यूज़ करके। सो देयर विल बी मोर डिमांड फॉर द कैश ट्रांजैक्शन मोटिव। हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए अगर साइज ऑफ इनकम क्या हो, ज़्यादा हो, टाइम गैप आपके रिसीप्ट ऑफ इनकम का और मोड ऑफ पेमेंट का कैश हो, मोड ऑफ पेमेंट कैश हो, और आपका जो रिसीप्ट ऑफ इनकम का साइज़ क्या हो, वो जो टाइम गैप है वो क्या हो, बड़ा हो। इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन मोटिव का डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। कन्वर्सली इसका उल्टा कर दो सबका, कि इनकम आपकी कम है, टाइम गैप थोड़ा है, मोड ऑफ पेमेंट आपकी ई बिजनेस या ई ऑनलाइन हो रही है, तो दैट मीन्स आप लोग कैश फिर क्या करोगे, डिमांड उसकी कम करोगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव किस पे डिपेंड करती है? लेवल ऑफ योर इनकम पे। आपके इनकम का लेवल क्या है, उस पे आपकी ट्रांजैक्शन मोटिव की डिमांड क्या है, ज़्यादा होती है, मतलब डिपेंड करती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर योर ट्रांजैक्शन मोटिव, ये किसका फंक्शन हुआ? आपकी इनकम का फंक्शन हुआ। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब सेकंड पढ़ते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। इंडिविजुअल्स और फर्म्स को अचानक से ही फ्यूचर में कुछ अनफोर्सिन कंडीशंस देखनी पड़ सकती है, इमरजेंसी हो जाती है कई बार। तो हर इंडिविजुअल क्या है, अपने पास कुछ कैश रखना चाहता है ताकि वो बीमारी से बच सके, सिकनेस से, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सीडेंट से बच सके। तो ये इसको पता नहीं होता है, अनफोर्सिन कंडीशंस हैं जिसके लिए वो पहले से ही अपने पास कुछ पैसा रखता है। लाइकवाइज एक फर्म क्या करेगी, कैश को होल्ड करके रखेगी ताकि एकदम से उसकी जो मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए, उसको बिजनेस में लॉस हो जाए, कोई स्ट्राइक हो जाए, तो दैट मीन्स उसके वो भी एक फर्म भी अपने पास पैसा एमरजेंसी के लिए कुछ होल्ड करके रखती है। सो कैश बैलेंसेस जो कि हमने प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए होल्ड करके रखी, वो भी किस पे डिपेंड करती है? आपके इनकम के लेवल पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर योर प्रिकॉशनरी मोटिव, ये किसका फंक्शन हुआ? आपकी इनकम का।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केन्स डिमांड जो है मनी की ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए भी और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए इनकम पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव इज ऑल्सो योर फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्रिकॉशनरी मोटिव का भी किस पे फंक्शन है, आपकी इनकम का। सो हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपकी मनी है, टोटल अमाउंट यहाँ पे अगर मनी का निकाला जाए, M1 से डोनेट किया, ये ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, ये प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए, ये किसका दोनों किसके फंक्शन हुए, आपकी इनकम के फंक्शंस हो चुके हैं। दोनों आपके इनकम पे डिपेंड करते हैं। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। अब ये अगर दोनों बच्चे इनकम पे डिपेंड करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, मनी, और आपका वाई एक्सिस पे आपने लेना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ए भी आपकी क्या बनी, ये बन गई आपकी वर्टिकल लाइन की डिमांड फॉर मनी की वर्टिकल लाइन। अब ऐसा क्यों हुआ, ये पैरेलल है ओ वाई एक्सिस के, क्योंकि ये दिखा रही है कि जो आपकी डिमांड फॉर मनी है फॉर दीज टू मोटिव्स रिमेन्स ओ ए, कि आपकी डिमांड इतनी ही रहेगी, सॉरी यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, आपकी डिमांड क्या मनी की ओ ए ही रहेगी, भले रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा हो, 2%, 4%, 6% या 8%। इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव पे इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, आपकी डिमांड फॉर मनी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव में हमने क्या देखा, वो इनकम पे डिपेंड करती थी, इनकम इलास्टिक है ना कि इंटरेस्ट इलास्टिक। तो हम लोग इसकी कर्व क्या बनाएंगे, वर्टिकल, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने देखा है कि आपकी ये दोनों कर्व्स कैसे बनने वाली है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब सब्जेक्ट है टू द चेंज इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से पता लगता है। अब व्हेन सम पीपल होप दैट, अब कुछ पीपल ये मान के चलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कल को फ्यूचर में क्या है, बढ़ने वाला है, सो दे आर अनलाइकली टू लेंड कैश होल्डिंग्स इन द प्रेजेंट, वो आज क्या करेंगे, कैश होल्डिंग्स को लेंड करना कम पसंद करेंगे और फ्यूचर में ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चे, हायर है। जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिले तो हमें मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो आज वो क्या करेंगे, फ्यूचर में अगर उसको लग रहा है कि कल को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ने वाला है, वो आज क्या कर देंगे, कम कर देंगे लैंडिंग को, और फ्यूचर में अपनी लैंडिंग को बढ़ा देंगे। सो अनलाइकली करेंगे टू लैंड कैश होल्डिंग्स इन द प्रेजेंट, रेदर दे वुड लाइक टू होल्ड इट बैक, उसको क्या है कैश की फॉर्म में रखना अपने पास ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे, सो एज टू लैंड इट एट हायर रेट इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में फिर वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा इनकम मिलेगी। तो इस मोटिव को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्यूलेटिव मोटिव, क्योंकि फ्यूचर की प्रेफरेंस को देखते हुए कैश की फॉर्म वो इस वजह से अपने पास रख रहे हैं ताकि वो सोच रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सो पीपल वुड लाइक टू होल्ड कैश विद दैम, लोग अपने पास कैश जमा करके रखेंगे ताकि वो सोच रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब ये इनकम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा स्पेक्यूलेटिव मोटिव, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सो डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव इज द इंटरेस्ट इलास्टिक, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या होगा, डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्यूलेटिव विल बी लेस, क्योंकि आज का देखना है ना, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आगे फ्यूचर में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आज क्या होगी, डिमांड फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव विल बी लेस एंड एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल बी मोर। सो नेक्स्ट है कि आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज ये किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो इसकी हम लोग कर्व बना लेते हैं कि कैसे बनेगी, क्योंकि अब हमने क्या देखा कि ये चीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो एक्स एक्सिस पे आपका वही है, मनी आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे इसकी कर्व बनेगी। हमने क्या कहा था कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या होगा, कम होगा, मतलब प्रेजेंट का देखना है कम होगा, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो ज़्यादा होगा, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है।
तो इसकी क्या बनेगी, कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन एक जगह पे आके ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे मैं पॉइंट एल दे देती हूँ, यहाँ पे आपका डी पॉइंट आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे है आपका 2%, ये 4%, 6%, 8%, ये ऐसे ऐसे आगे क्या है चलता है, एंड 10%। अब देखो उन्होंने हमें क्या बताया, यहाँ पे सी नेम दे दीजिए। सी डी आपकी क्या है, डिमांड कर्व है स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रही है। एंड आफ्टर पॉइंट एल, एल पॉइंट के बाद ये क्या हो रही है, पैरेलल टू द ओ एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, डिमांड जो स्पेक्यूलेटिव मोटिव की है वो इन्वर्सली रिलेटेड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। एंड आफ्टर पॉइंट एल, जो आपका एल डी पोर्शन है कर्व का, वो पैरेलल हो गया। इसका मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे फॉल डाउन हो गया बिलो 2%, 2% से भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है, ये 2% यहाँ पे है ना, उससे भी अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, ये वाली चीज़, देन पीपल विल हैव नो इंड्यूसमेंट टू होल्ड लैंड मनी। अब लोग क्या है, अपना पैसा लैंड करना ही नहीं चाहते, इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना पैसा वो किसी को देना ही नहीं चाहते। रैदर वो क्या करेंगे, अपने पैसे को उतने टाइम के लिए होल्ड करके रखेंगे कैश की फॉर्म में। अब इसका मतलब देयर इज़ नो लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लोग प्रेफर ही नहीं कर रहे अपना पैसा किसी को लिक्विड फॉर्म में लेंड करने के लिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो चुका है कि इस पे लोग अपना पैसा किसी को लेंड करना ही नहीं चाहते। तो ये सिचुएशन का नाम क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप। अब हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं, दैट इज गिवन बाय द केन्स। केन्स ने इस टर्म को नाम दिया है लिक्विडिटी ट्रैप, जो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो ये कर्व आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टोटल डिमांड फॉर मनी। अब हमने 3 डिमांड्स पढ़ ली मनी की, एक तो था ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी, और एक है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ये हम लोग कैसे, अब पूरी डिमांड कैसे निकालेंगे, इनको सम अप करके। तो अलग अलग से डायग्राम बना लीजिए। पहली डायग्राम कैसे बनेगी, वर्टिकल लाइन वाली, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव पे कोई उसका असर ही नहीं पड़ रहा था। ये लीजिए, अब पहली बना लीजिए, ऐसी बनाई थी हमने, ये मनी थी आपकी, ओ ए डिमांड फॉर मनी, और यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं था ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव को। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, ठीक है, उनका कोई लेना देना। अब आ जाओ स्पेक्यूलेटिव मोटिव पे। स्पेक्यूलेटिव कैसे बनाया था, यहाँ से, और बाद में क्या हो गई थी, ये वर्टिकल हो गई थी। तो ये हमने बनाया था एल पॉइंट, ये आ गया था डी पॉइंट, यहाँ पे वर्टिकल लाइन हो गई थी, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वहाँ पे क्या है, मनी है आपकी। क्योंकि स्पेक्यूलेटिव मोटिव में हमने देखा कि ये 2% के नीचे अगर बिलो चला जाए तो लोग बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे पैसे को लेंड करने के लिए। अब आज इसका टोटल कैसे निकालेंगे, पहले तो बच्चे वर्टिकल लाइन बनाइए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव वाली होगी। अब इसके साथ में जोड़ दीजिए स्पेक्यूलेटिव वाली, ऐसे बनेगी। बस ये आपका क्या निकल गया, टोटल निकल गया। ये एल है, ये डी है, और आप इससे निकाल सकते हो। यहाँ पे आपने 2% को शो कर देना है कि ये 2% के बिलो अगर जाता है तो आपकी ये वर्टिकल हो जाएगी। तो यहाँ पे मनी, ये टोटल डिमांड फॉर मनी होगी, और वाई एक्सिस पे आपका वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो हमने क्या देखा, टोटल डिमांड फॉर मनी आपकी किसकी फंक्शन है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशनरी दोनों का है। एंड ये क्या है, स्पेक्यूलेटिव। सो डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी मोटिव आपका किसका लेवल, किस पे डिपेंड करती थी, इनकम पे। तो इसीलिए ये दोनों इन्फ्लुएंस नहीं होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। लेकिन स्पेक्यूलेटिव मोटिव किस पे डिपेंड करता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का सम अप कर दिया और हमें ये वाली कर्व क्या है, डिराइव हो गई है। तो ये था टोटल डिमांड फॉर मनी। अब हम पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। केन्स के अकॉर्डिंग अब मनी की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, कि कितनी मनी हो रही है सर्कुलेशन में, कितनी है, बैंक डिपॉजिट कितनी है आपकी कंट्री में, उस पर ही डिपेंड करेगी। सो दैट इज क्वांटिटी ऑफ करेंसी नोट्स, कॉइन्स कितनी है, ये सब कौन डिटरमिन करता है, एक कंट्री का सेंट्रल बैंक। सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस या फिर डिमांड फॉर मनी अगर कांस्टेंट है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, अगर सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाए, बढ़ जाए, इट विल लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि अब क्या है, मनी की सप्लाई हो रही है ज़्यादा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम चार्ज होगा, ताकि लोगों की डिमांड अब इस चीज़ को लेके ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इट विल लोअर योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर सप्लाई क्या है, डिक्रीज है, इट विल रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो ये यहाँ पे याद रखना है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी विल लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी विल रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिटरमिन होगा उस पॉइंट पे जहाँ डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू योर सप्लाई ऑफ मनी। तो उसको बना लेते हैं। डिमांड फॉर मनी हमने कैसे बनाई थी कि पूरी बनाई थी ना, पहले वर्टिकल आ जाता था उसके बाद में वो बेंड हो जाती थी, उसी अकॉर्डिंग बनाई थी। अब देख लेते हैं आपकी सप्लाई कर्व को। पहले सप्लाई कर्व आपकी बनेगी, ये एम हो गया पॉइंट, ये आपका एस पॉइंट हो गया। तो एम और एस, एम एस आपकी हो गई सप्लाई कर्व फॉर मनी। अब हम बनाते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस या फिर डिमांड कर्व मनी की बना लेते हैं। वो कैसे बनेगी, अब ऐसे बन जाएगी क्योंकि हमने देखा था वर्टिकल जाते हो बाद में वो दोबारा से वैसे हो जाती है। ये आपकी हो गई लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिमांड कर्व फॉर मनी। अब इसने टच कहाँ पे किया है, ई पॉइंट पे टच किया, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये बन गया क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी एलपी डिमांड कर्व कट कर रही है एमएस सप्लाई कर्व को। सो डिमांड आपकी सप्लाई के इक्वल हो गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकला, इसका मतलब ये नहीं निकल गया, ओ आर आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल चुका है। सो कुछ भी अगर चेंजेस आ जाएं डिमांड फॉर मनी में, सप्लाई ऑफ मनी में, फिर वो हम आगे इसको भी देखेंगे। लेकिन आपने ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि एमएस क्या बनी है बच्चे, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सप्लाई ऑफ मनी आपकी क्या निकली है, वर्टिकल निकली है। और उसके बाद हमने देखा है डिमांड कर्व तो हमने सीखी है पीछे बनानी। तो ये आपकी एलपी क्या थी, टोटल डिमांड कर्व है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं अगर डिमांड फॉर मनी में कुछ चेंजेस आ जाए या लिक्विडिटी प्रेफरेंस में कुछ चेंज आ जाए तो हम लोगों की कर्व कैसे बनेगी। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग अनचेंज्ड, अगर सप्लाई है मनी की वो हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इंक्रीज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस विल रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस में ज़्यादा इंक्रीज आना, लोगों का मतलब लैंडिंग करने का पर्पस कैश की फॉर्म में ज़्यादा होना, दैट विल रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे लोग ज़्यादा लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। एंड डिक्रीज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस विल लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगी। आपने वैसे ही पहले बना लेनी है सप्लाई कर्व फॉर मनी, वर्टिकल बनाई थी एस और एम, नीचे आपका बच्चे वही आएगा मनी कितनी है, और इधर वाई एक्सिस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब क्या है, डिमांड फॉर मनी बार बार चेंज हो रही है, तो पहले हम लोग इनिशियल बना लेते हैं, सबसे पहली वाली कर्व बना लेते हैं। तो हम इनिशियल बनाते हैं L1 वाली लाइन। ये हो गई आपकी इनिशियल जो डिमांड है L1। अब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज होगा, ये वाला, दैट इज योर R1। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अब हमने क्या किया कि L1 आपकी लिक्विडिटी 10, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका यहाँ पे निकल आ गया P पॉइंट इक्विलिब्रियम आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया आपका OR, ले लो यहाँ पे, ठीक है, OR आ जाएगा, ये निकल के आ गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ। अगर बच्चे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, हमने यहाँ पे बनानी है अब लाइन, यहाँ पे ये हो गया, सॉरी ये मैचअप उसी के साथ में ही करेगी क्योंकि आगे चल के ये ऐसे वर्टिकल ही हो जाती है, एक दूसरे के साथ पे लग जाती है। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, ये कितना बन गया, ये आपका हो गया है R1। जब हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बढ़ाया ये L3 हो गई, तो नाउ आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया P1 एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी OR1। अब देखो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया तो ये कर्व ऐसे आ जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे बन गया, ये भी साथ में इसी के बच्चे मैच होगी, इसी के साथ पे आगे क्या है मैच हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो गया, लोअर हो गया। तो ये R2 दे दो और ये आपका P2 आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमने क्या देखा कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस अगर क्या है इंक्रीज आ रही है लिक्विडिटी प्रेफरेंस में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी बढ़ा देगी, ये वाला पॉइंट था ना। और अगर डिक्रीज हो रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी क्या कर देगा, कम कर देगा।
ये हमें पता लग गया अगर हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस को चेंज करते हैं, डिमांड फॉर मनी को चेंज करते हैं। नेक्स्ट कर्व आपकी क्या बनेगी, चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई कर्व को चेंज करना है, डिमांड कर्व वैसे ही कांस्टेंट रखनी है, सप्लाई कर्व को चेंज करते जाना है। ये लीजिए, अब इसमें क्या है, डिमांड कर्व वही रहेगी, तो ये हम पहले बना ही लेते हैं। ये बन गई एलपी, डिमांड कर्व बन गई। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था एसएम वाला। अब इसको चेंज करते जाओ। अब यहाँ पे देखो डिमांड फॉर मनी कांस्टेंट है, सप्लाई ऑफ मनी को हमने चेंज करना है, ठीक है। इट विल कॉज चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी विल लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीछे भी पड़ा है, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगी। एंड डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी विल रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको देख लेते हैं। दस एलपी रिप्रेजेंट क्या करती है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस को। डिमांड कर्व आपने बना ली मनी की। अब हम कुछ कर्व्स बना लेते हैं, जैसे कि ये एमएस बनाई थी पहले, ये हो गई आपकी M1 S1, और ये हो जाएगी आपकी M2 एंड S2, सारी की सारी बन गई। इनिशियली आपकी सप्लाई का मान के चलो MS है, और LP कट करती है MS को पॉइंट E पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकाल लो, क्या निकलेगा, OR निकल गया। अब क्या हुआ, अगर सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज टू OM1, ये क्या होगी, इधर को शिफ्ट हुई है ना, OM1 बन गई आपकी सप्लाई ऑफ मनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे ये वाला चार्ज हो जाएगा, दैट इज R1। ये कब हमने देखा है, जब आपका क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया ना। सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे देखो, डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी विल रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो गई, मतलब S2 M2 बन गई, तो क्या होगा, इट विल लोअर योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस यही हमने ध्यान देना है। ये पॉइंट बच्चे आ जाएगा E1, ये आ जाएगा E2। वहाँ पे हमने क्या देखा था, डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा था। यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। सप्लाई ऑफ मनी अगर इंक्रीज होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज होता है। सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट इसके साथ भी ढूंढ लिए। अब इसका आता है लिक्विडिटी ट्रैप। तो आपका लिक्विडिटी ट्रैप, वैसे हमने कर्व तो बना ही ली है, दोबारा से एक बार बता देती हूँ। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या है, ये अब पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती जाएगी, कुछ मिनिमम पॉइंट के बाद ये आपकी लाइन क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप का नाम देते हैं। एक्स एक्सिस पे मनी शो होगा, वाई एक्सिस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट शो होगा। इट स्लोप्स डाउनवर्ड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, लिक्विडिटी प्रेफरेंस विल इंक्रीज। एंड व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल टू ON, यहाँ पे ले लो ON पॉइंट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना फॉल डाउन हो जाता है, ओके। ये आ गया, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा फॉल हो गया, ON तक फॉल हो गया, तो LP कर्व क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है OX एक्सिस के। इसका मतलब व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स बिलो अ पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल से कम हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लोग क्या करते हैं, अपनी मनी को होल्ड करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं कैश की फॉर्म में, रैदर देन गिव इट टू द लोन। और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। इस सर्कमस्टांसिस के अंदर लिक्विडिटी विल इन सेंस ट्रैप्ड हो चुकी है इस सिचुएशन को, इसीलिए हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप का नाम देते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या है कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स बिलो अ पर्टिकुलर लिमिट, पीपल विल नॉट पार्ट विद द लिक्विडिटी। अब वो लैंड करना ही नहीं चाहते अपनी मनी को। ऐसा क्यों है, इट इज़ सो बिकॉज बाय लैंडिंग मनी, अपना पैसा अगर किसी को दे देंगे या इन्वेस्ट कर देते हैं बॉन्ड सिक्योरिटीज़ में, पीपल्स को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस झेलनी पड़ेगी, कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना तो हो एटलीस्ट, ठीक है, ताकि वो इन एक्सपेंसेस से बच सके, इनकन्वीनियंस से बच सकें। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल बिलो दिस मिनिमम, अपने मिनिमम लेवल से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कम हो जाए, वहाँ पे डिमांड मनी की एब्सोल्यूट हो जाती है, दैट विल इनसेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हर कोई ही क्या करना चाहता है, डिमांड करता है मनी की, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही कम हो गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए पैसा उधार करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ट्राई करते हैं बहुत ज़्यादा, तो एब्सोल्यूट हो जाती है वहाँ पे मनी। तो लोगों के पास पावर, इनकन्वीनियंस आ जाती है कि हम इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपने पैसे को लैंड नहीं करेंगे, उनको इनकन्वीनियंस हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी
ट्रैप में फंस गया है, क्योंकि लोग अपनी लिक्विडिटी को प्रेफर ही नहीं कर रहे किसी को लेंड करने के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी क्रिटिसिज्म अपलोड कर दूंगी, तो आपका ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कवर हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।